Hello everyone, this is Shruti and welcome to my channel which is Literature Gyan. So today we are dealing with another story of the book Footprints Without Feet of class 10 and the story is The Thief's Story. आज हम पढ़ने वाले हैं chapter 2 of the book Footprints Without Feet और story का name है The Thief's Story. So let's get started. A young boy makes friends with Anil. Anil trusts him completely and employs him. Does the boy betray his trust? So यहाँ हमें पता चलता है कि दो लड़के हैं, एक यंग है और एक शायद यंग नहीं है, मतलब उससे थोड़ा बड़ा होगा मे बी. सो ये यंग बॉय दोस्ती कर लेता है अनिल नाम के दूसरे लड़के के साथ और अनिल उसे पूरी तरह से ट्रस्ट कर लेता है, यहाँ तक कि एम्प्लॉय भी करता है यानी कि जॉब भी देता है. तो क्या वह लड़का उसके ट्रस्ट को तोड़ देता है? लेट्स सी क्या होता है. सो यहाँ से हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है. आई वॉज स्टिल अ थिफ वेन आई मेट अनिल एंड दो ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड. राइटर कहता है कि मैं उस वक्त भी एक थिफ था जब मैं अनिल से मिला और वैसे तो बस 15 ही साल का था, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था और बहुत ही अच्छे से हाथ साफ कर लेता था, मतलब इसकी चोरी जो है वो पकड़ी नहीं जाती थी. अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम. और इस चोर ने जब अनिल को अप्रोच किया फर्स्ट टाइम, उस वक्त अनिल क्या कर रहा था? मैच देख रहा था. कौन सा मैच? रेसलिंग मैच. ही वॉज अबाउट 25. ही टॉल, lean fellow and he looked easy going, kind and simple enough for my purpose. अनिल कैसा है? लगभग 25 साल के आसपास का है, लंबा है, पतला है, इजी गोइंग है, मतलब ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, ज़्यादा चीज़ों के बारे में केयर नहीं करना. काइंड भी है विच इज़ वेरी गुड एंड सिंपल है, मतलब इसके पर्पस के लिए बिल्कुल फिट है. आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट and thought I might be able to get into the young man's confidence. इसने सोचा सही है और इसको ज़्यादा लेट करने का लक नहीं था, आराम से ये घुल मिल जाता था बहुत ही जल्दी. तो इसने सोचा कि फटाक से इसको तो अपने कॉन्फिडेंस में ले लेना है अनिल को. You look a bit of a wrestler yourself, I said. A little flattery helps in making friends. और तभी ये क्या कहता है कि तुम थोड़े बहुत ना रेसलर टाइप के लगते हो, अनिल से कहता है. और फिर कहता है, हमें बता रहा है ऑडियंस को कि थोड़ी बहुत चापलूसी, थोड़ी बहुत तारीफ करने से दोस्ती हो जाती है मे बी. सो डू यू, ही रिप्लाइड. ही कौन? अनिल. विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रैदर थिन. सो अनिल क्या रिप्लाई देता है? तुम भी दिखते हो. अभी इससे थोड़ा सा बेचारा ना परेशान हो गया, मतलब थोड़ा सा उसका जो एक्साइटमेंट था वो ख़त्म हो गया. पुट मी ऑफ का मतलब होता है कि उसका जो पर्पस था उसे लगा कि अब पूरा नहीं होने वाला, कोई यहाँ मेरी दाल नहीं गलने वाली, या यहाँ मेरी दाल नहीं गलने वाली है. लगता है ये तो बड़ा शाना टाइप का है, बहुत ही मतलब चालाक है, दैट काइंड ऑफ थिंकिंग उसके दिमाग में आने लग गया. वेल आई सेड मॉडेस्टली आई डू रेसलर अ बिट. ये भी बड़े अच्छे से कहता है कि थोड़ी बहुत रेसलिंग ठीक है. व्हाट्स योर नेम? हरी सिंह. आई लाइट. तभी ये कहता है कि नाम क्या है तुम्हारा? I took a new name every month that kept me ahead of the police and my former employers. इसने अपना नाम क्या बताया? हरी सिंह बताया, which is completely false. इसका नाम हरी सिंह बिल्कुल नहीं था. और ये कहता है कि मैं हर मंथ नए नाम ले लेता था, जिससे मैं कुछ टाइम के लिए पुलिस से दूर रहता था और मेरे पहले वाले एम्प्लॉयर्स से भी. ओके. After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about. So, इस इंट्रोडक्शन के बाद ये करता है रेसलर्स के बारे में, जैसे कैसे वो लोग अच्छे से तेल वेल लगा के हाउ आर दे ग्रंटिंग, लिफ्टिंग, थ्रोइंग, वो जो अजीब सी उनकी जो आवाज़ नहीं होती है ग्रंटिंग टाइप, मतलब ऐसे दहाड़ना टाइप, फिर उठाते हैं पटकते हैं एक दूसरे को, ये सब बातें हुई, मतलब रेसलिंग की बातें हुई, कैजुअल टॉक. आई डिडंट हैव मच टू से. तो ये जो फॉल्स हरी सिंह है इसके पास कहने को तो कुछ था नहीं. अनिल वॉक्ड अवे. अनिल चला गया. आई फॉलोड कैजुअली. इसने भी फॉलो किया. हेलो अगेन, ही सेड. और उसने कहा हे हेलो. अनिल ने कहा. आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल. आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, बट आई कांट पे यू.
तो उसने फिर से हेलो कहा। इसने बहुत ही अच्छी स्माइल दी, मतलब ऐसी स्माइल जिसको देख के यार आप तो बोलोगे वाओ कितना इनोसेंट है ये। तो ऐसी स्माइल इसने दी और कहा कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। पर उसने क्या कहा, आई कांट पे यू, मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता, पैसे नहीं दे सकता जो काम तुम करना चाहते हो। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन। आई आस्क्ड, कैन यू फीड मी? ही सेड, कैन यू कुक? आई कैन कुक, आई लाइड अगेन। तो इसने थोड़े टाइम के लिए सोचा कि लो भाई पैसे चाहिए, ये पैसे ही नहीं देगा, कहीं मैंने गलत इंसान को तो नहीं चुन लिया। मीन्स कि अगर उसके पास पैसे ही नहीं है तो ये चोरी क्या करेगा। तो फिर इसने कहा, क्या तुम मुझे खिला सकते हो? तब उसने क्या कहा, क्या तुम पका सकते हो? तब इसने झूठ कह दिया, येस आई कैन कुक, मैं पका सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। तो अनिल ने कहा, अगर तुम पका सकते हो तो शायद मैं तुम्हें खिला सकता हूँ। He took me to his room over the Jumna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. But I just hung around, smiling in my most appealing way, and he couldn't help laughing. फिर अनिल उस लड़के को, हरि सिंह को, अपने रूम लेके गया जो कि एक स्वीट शॉप थी उसी के ऊपर था, और उसने बालकनी दिखाया और कहा यहाँ तुम सो जाना। लेकिन उस रात जो उस चोर ने खाना पकाया था दैट वाज हॉरिबल, बहुत ही गंदा होगा उसका टेस्ट। तो उसने एक कुत्ते को खिला दिया और मुझसे कहा कि बस तुम तो रहने ही दो। बट वो वहीं पर रहा, हंग अराउंड, मतलब वहाँ से कहीं गया नहीं, वहीं रिलैक्स करता रहा और स्माइल करता रहा अपने मोस्ट अपीलिंग वे में, जो वो करता था हमेशा लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और अनिल बिना हंसे नहीं रह पाया, मतलब उसे हंसी आ गई। ये लोग कभी फ़नी वे में ले रहे थे बातों को, जैसे आप किसी को कहते हो हाँ मुझे ये आता बट आपको आता नहीं, तो बाद में जब आपका भांडा फूटता है तो किस टाइप की स्माइल होती है, या जस्ट लाइक दैट, ऐसा होता है। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड, he would teach me to cook. He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. फिर जब हंसी मजाक ख़त्म हुआ तो उसने मेरे सर को थपथपाया और कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। उसने मुझे मेरा नाम लिखना भी सिखाया और ये भी कहा कि कुछ टाइम में मैं तुम्हें पूरे के पूरे सेंटेंसेस लिखना भी सिखा दूंगा, नंबर्स ऐड करना भी सिखा दूंगा। I was grateful. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. ये अब उसका आभारी हो गया कि एक बार अगर ये पढ़ाई लिखाई सीख जाता है, एजुकेट हो जाता है, तो फिर तो कोई लिमिट ही नहीं रहेगी कि ये किन किन चीज़ों को अचीव कर सकता है। ठीक है। It was quite pleasant working for Anil. I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies, usually making a profit of about a rupee a day. I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. तो काफ़ी अच्छा चला ये लोग का काम कर रहा था अनिल के लिए। वो चाय बना देता था मॉर्निंग में, फिर दिन के जो डेली यूज़ की चीज़ें होती हैं, ब्रेड बटर एनीथिंग, वो चीज़ें ले आता था और उससे इसे प्रॉफिट भी हो जाता था 1 रुपये का। और हरी को ऐसा लगता है कि अनिल को भी शायद ये बात मालूम थी कि हर दिन उसे 1 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है, मतलब वो 1 रुपये बचा लेता है, लेकिन उसने कभी कुछ कहा नहीं। आगे देखते हैं। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। ही वुड बोरो 1 week, lend the next. He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. It seems he wrote for magazines, a queer way to make a living. तो अनिल कैसे पैसे कमाता था? बड़ा ही अनयूजुअल तरीका था, जैसे लोग ऐसे मंथली या वीकली या डेली बेसिस पे कमाते हैं वैसे नहीं, बहुत ही अजीब तरीके से कि एक वीक तो उधार लेगा तो दूसरे वीक देगा, मतलब एक बार तो इतने पैसे आ जाएंगे सारे खर्च कर देगा कि अगली बार उसे मांगने पड़ जाएंगे। ठीक है, जैसे ही पैसे आते थे वैसे ही वो सारे पैसे पार्टीज करने में, सेलिब्रेशंस वगैरह में खर्च कर देता था। ऐसा लगता था जैसे वो किसी मैगजीन्स के लिए लिखता है। बहुत ही क्वियर वे, मतलब अनयूजुअल वे ऑफ मेकिंग अ लिविंग, मतलब लोग जनरली ऐसा काम करते हैं जिनसे उसे हमेशा पैसे मिले, और ये ऐसा काम कर रहा था जिससे कोई फिक्स तो है नहीं भी मिल सकते पैसे। One evening he came home with a small bundle of notes, saying he had just sold a book to a publisher
At night, I saw him tuck the money under the mattress. एक शाम को वो घर आया, उसके पास कुछ पैसे थे बंडल में, और उसने कहा कि एक बुक को उसने बेचा है एक पब्लिशर को, और रात को उसने सारे पैसे मैट्रेस के नीचे रख दिए और वो सो गया. I had been working for Anil for almost a month, and apart from cheating on the shopping, had not done anything in my line of work. I had every opportunity for doing so. So अब राइटर को, जो कि एक चोर है, हरि सिंह, ऑब्वियसली इसे लगभग महीना हो चुका है, और वो जो 1 रुपये वाली बात हमने देखी थी, जो कि काइंड ऑफ हेल्दी चीटिंग है, बच्चे भी ऐसा करते हैं, इसके अलावा उसने कुछ नहीं किया ऐसा जिससे किसी को भी थोड़ा सा भी शक हो. जो इसका रियल जॉब था, रियल प्रोफेशन था, उसने नहीं किया था अभी तक. इसके पास अपॉर्चुनिटी बहुत बार आई, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया. Anil had given me a key to the door, and I could come and go as I pleased. He was the most trusting person I had ever met. अनिल ने उसे अपनी चाबी भी दे दी थी, कभी भी आ सकता था, जा सकता था. इसने अनिल जैसा ट्रस्टिंग पर्सन कभी नहीं देखा. And that's why it was so difficult to rob him. It's easy to rob a greedy man because he can afford to be robbed, but it's difficult to rob a careless man. Sometimes he doesn't even notice he's been robbed, and that takes all the pleasure out of the work. तो अनिल काफ़ी ट्रस्टिंग पर्सन था, इसीलिए काफ़ी मुश्किल था उसे लूटना. बहुत ईजी होता है एक ग्रीडी मैन को, एक लालची इंसान को लूट लेना, क्योंकि वो अफोर्ड करता है, उसे लूटा जा सकता है. लेकिन एक केयरलेस मैन को लूटना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो तो नोटिस भी नहीं करेगा कि उसके घर में किसी ने चोरी कर ली है, किसी ने उसके सारे धन लूट लिए हैं. और वो सारा का सारा जो प्लेजर होता है ना, वो मज़ा जो आता है चोर को, मे बी आता होगा, इसके हिसाब से वो ख़त्म हो जाता है. Well, it's time I did some real work. I told myself, I'm out of practice, and if I don't take the money, he'll only waste it on his friends. After all, he doesn't even pay me. तभी ये सोचता है कि देखो, अब सही काम, रियल जो मेरा वर्क है वो करने का टाइम आ चुका है. अब मैं प्रैक्टिस से भी आउट हो चुका हूँ. आजकल मेरा प्रैक्टिस कहाँ है, 1 महीने से तो मैं इसी के साथ हूँ. लेकिन वैसे भी अगर मैं पैसे नहीं लूँगा ना, तो ये इसे वेस्ट ही कर देगा, और वो मुझे पे भी तो नहीं करता, क्योंकि अनिल पैसे नहीं देता था, खाने को देता था, और वो 1 रुपी जो ये ले लेता था चीटिंग करके, दैट्स वाज ऑल द थिंग, वही उसे मिल रहा था. ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है. फिर चोरी होती है, नहीं होती है, क्या होता है, लेट्स सी. अनिल वॉज स्लिप. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. I sat up on the floor, considering the situation. If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. Slipping out of the blanket, I crept up to the bed. Anil was sleeping peacefully. His face was clear and unlined. Even I had more marks on my face, though mine were mostly scars. सिचुएशन क्या है? अनिल सोया हुआ है, मूनलाइट आकर उसके बालकनी से अंदर आ रही है और बेड पे पड़ रहा है. मूनलाइट जो होता है, मैं भी फ्लोर पर ही हूँ. सिचुएशन के बारे में थोड़ा सा अनुमान लगा रहा हूँ कि अगर मैं अभी पैसे लेता हूँ, देन 10:30 वाला जो ट्रेन है वो पकड़ूँगा. ऐसा करके वो ब्लैंकेट से बाहर निकलता है, बेड की तरफ जाता है. अनिल तो आराम से सोया हुआ है. कैसा सोया हुआ है? एकदम शांति से, नो टेंशन. उसका फेस एकदम क्लियर था, कोई लाइन नहीं. लाइन नहीं मतलब हम जब टेंशन लेते हैं ना, तो हमारे फेस पे सिलवटें पड़ जाती हैं. आजकल तो बच्चों की भी होती हैं, और अनिल भी 25 एज का है, तो उसके भी फेस पे होनी चाहिए, लेकिन नहीं है. और जबकि ये बच्चा सिर्फ 15 ईयर्स का है, लेकिन इसके फेस पे अकॉर्डिंग टू हिम ज़्यादा मार्क्स हैं. उसने कहा है कि आई हैड मोर मार्क्स, मेरे चेहरे पे ज़्यादा मार्क्स हैं. वैसे तो सब ज़्यादातर स्कार्स हैं, बट फिर भी उसका फेस एकदम क्लियर है. सो माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स. When I found them, I drew them out without a sound. Anil sighed in his sleep and turned on his side towards me. I was startled and quickly crawled out of the room. तो इसने क्या किया? हाथ अंदर डाला, मैट्रेस के नोट ढूंढा इधर उधर, कहाँ मिल रहा है भाई, और उसे मिल गए. फिर उसने बिना कोई आवाज़ किए हाथ को बाहर निकालने की कोशिश की. तभी अनिल जो है, नींद में जब हम ज़ोर से सांस लेते हैं ना, साइड इन हिज स्लीप, और इसी की तरफ टर्न कर गया अनिल, जिस तरफ इसके हाथ थे और इसकी पूरी बॉडी थी. आई वॉज स्टार्टलेड. ये तो चौंक गया, बहुत चक्का हो गया कि भाई अब कहीं ये देख ना ले मुझे. एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम. और एकदम फटाफट रेंगते हुए रूम से बाहर. व्हेन आई वॉज ऑन द रोड,
I began to run. I had the notes at my waist, held there by the string of my pajamas. I slowed down to a walk and counted the notes, 600 rupees in 50s. I could live like an oil-rich Arab for a week or two. जब ये रोड पर आया तो ये भागने लगा. अब इसके पास नोट थे इसके वेस्ट पर, बांध के इसने रखा था. और फिर ये रुका थोड़ी आगे जाकर में भी, और उसने नोट को काउंट किया तो 600 रुपीज़ थे. 50-50 के नोट थे सारे. और इसने सोचा कि अब तो मैं एक अरबी इंसान के जैसा लगभग 1 से 2 वीक तो रह ही लूँगा. काफ़ी वो लोग शान से रहते हैं ना, या तो दैट काइंड ऑफ उसने ऐसा किया. ये पिक्चर में आप देख सकते हो किस तरह से इसने पैसे निकाले. When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platform. The Lucknow Express was just moving out. The train had still to pick up speed, and I should have been able to jump into one of the carriage, but I hesitated. For some reason I can't explain, and I lost the chance to get away. तो जब ये स्टेशन पहुंचा तो ये टिकट ऑफिस के पास ऑब्वियस सी बात है बिल्कुल नहीं रुका, क्योंकि इसने अपने लाइफ में कभी कोई टिकट नहीं खरीदा था, बल्कि फटाफट प्लेटफॉर्म की तरफ भागा, सीधा वहीं थमका. और लखनऊ एक्सप्रेस थी लगी हुई, बस धीरे धीरे ही चल रही थी. वो पिक आराम से कर सकता था, उसे बहुत स्पीड नहीं आया था, लेकिन हेजिटेट कर गया फॉर सम रीज़न. इसे भी नहीं पता क्या, बट नहीं जा पाया ये. उसने एक किसी भी कंपार्टमेंट में ये कूद सकता था, जा सकता था, लेकिन वो रह गया. और फिर ट्रेन स्पीड पकड़ ली होगी, चली गई होगी, ऑब्वियस सी बात है. सो व्हेन द ट्रेन हैड गॉन आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म. डेजर्टेड इसलिए क्योंकि अभी वहाँ तो कोई बचेगा नहीं, रात का टाइम है एंड कोई नहीं है, तो यहाँ पे ये वर्ड यूज़ हुआ है. सो ट्रेन चली गई है और इसने खुद को बिल्कुल अकेला वहाँ पे पाया है. आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट. आई हैड नो फ्रेंड्स, बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल दैन हेल्प. मुझे कोई आइडिया नहीं, किसे, हरी सिंह को, फॉल्स नेम है, जो चोर है, कि रात कहाँ बितानी है. कोई दोस्त नहीं है इसके, इसलिए क्योंकि ये मानता है कि दोस्त तो ज़्यादा मुसीबत ही खड़ी करते हैं हेल्प से. And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. और ये स्टेशन के किसी भी आसपास के एरिया में बिल्कुल नहीं रहना चाहता. छोटे मोटे होटल्स होते हैं ना, तो बिल्कुल भी नहीं, ताकि कोई भी सोचे कि भाई ये क्यों है, कैसा है, क्यूरियस ना हो कोई, वरना ये फंस जाएगा. The only person I knew really well was the man I had robbed. Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. एक ही ऐसा इंसान था जिसे ये अच्छे से जानता था और ट्रस्ट करता था, उसे तो ये लूट आया. तो फिर स्टेशन को छोड़कर वहाँ से हटा और आगे की ओर बढ़ा, तभी बाजार की तरफ बढ़ा. In my short career as a thief, I had made a study of men's faces when they had lost their goods. अब ये अपने बारे में बताता है, बेसिकली अब अकेला है तो सोचता है कि मेरे छोटे से करियर में, जैसा कि मैं एक चोर हूँ, मैंने लोगों के चेहरे पढ़े हैं जब उनके सामान, उनकी चीज़ें वो लॉस कर देते हैं, खो देते हैं, कोई भुला जाता है, गिर जाता है, कुछ भी. The greedy man showed fear. The rich man showed anger. The poor man showed acceptance. इसने देखा है कि जो लालची लोग होते हैं उनको हमेशा डर रहता है, भाई मेरा भुला गया तो, मेरा चोरी हो गया तो. जो रिच मैन होते हैं उन्हें गुस्सा आता है कोई चीज़ उनकी चली जाती है तो. लेकिन जो गरीब होते हैं वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, अब जो हो गया सो तो हो गया. बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट. लेकिन मैं जानता हूँ, ऐसा हरी सिंह कहता है, कि जब अनिल को पता चलेगा कि चोरी हुई है, मैंने की है, तो उसका जो चेहरा है सिर्फ उसमें थोड़ा सा उदासी होगा, पैसे के लिए नहीं, बल्कि जो ट्रस्ट उसने खो दिया, जो मैंने उसका तोड़ दिया, उस बात पे. I found myself in the मैदान and sat down on a bench. अब ये चलते चलते कहाँ पहुँच गया है, एक फील्ड है, मैदान है हिंदी में, और बेंच पर बैठ जाता है. The night was chilly. It was early November and a light drizzle added to my discomfort. नवंबर का टाइम है, स्टार्टिंग महीना ही है, तो थोड़ी ठंडी होती है रात को, तो चिली वेदर लिखा है यहाँ पे, और थोड़ी सी बारिश भी हो जाती है. वो फुहारे होते हैं ना एकदम छोटे छोटे से, उसके वजह से इसका डिस्कम्फर्ट, यानी ऐसे ही है, ठंड तो लगी रही होगी, और भी ज़्यादा ये बढ़ जाता है. Soon it was raining quite heavily, पर जल्द ही बारिश तेज़ हो जाती है. My shirt and pajamas stuck to my skin and a cold wind blew the rain across my face. मेरा जो कपड़ा था, इसके कपड़े थे, शर्ट था, पजामाज था, ये पूरा गीला हो जाता है, बॉडी से चिपक जाता है, और एकदम ठंडी हवा जो है
इसके चेहरे से होकर हवा प्लस पानी जाता है। तो यू कैन इमेजिन हमारे साथ भी कभी ना कभी ये हुआ है, कैसा फील हुआ होगा। एक तो ठंड, ऊपर से ऐसा, ठीक है। Went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. The clock showed midnight. I felt for the notes. They were damp from the rain. तब इसे ठंडी लग रही थी ना, ये चला जाता है चलते चलते बाजार की तरफ और एक क्लॉक टावर के नीचे ही शेल्टर ले लेता है। देखता है तो टाइम इस बार 12 बज रहे हैं, मिडनाइट मतलब 12 बज रहे होंगे। फिर से नोट्स का ख्याल आता है, अरे पैसे, वो पूरे गीले हो चुके थे बारिश के पानी से। Anil's money in the morning he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema, but now I had it all. I couldn't cook his meals, run to the bazaar, or learn to write whole sentences anymore. जैसे ही वो पैसे को देखता है कहता है ये तो अनिल के पैसे हैं। सुबह शायद वो मुझे 2-3 रुपया तो दे ही देता कि लो भाई सिनेमा चले जाओ, पर अब तो मेरे पास सारे के सारे हैं। अब मैं उसके लिए खाना नहीं पका सकता, बाज़ार नहीं जा सकता और पूरे सेंटेंसेस भी नहीं सीख सकता जो उसने मुझे प्रॉमिस किए थे कि सिखाएगा। I had forgotten about them in the excitement of the theft. Whole sentences I knew could one day bring me more than a few hundred rupees. It was a simple matter to steal, and sometimes just as simple to be caught. But to be really big man, a clever and respected man, was something else. I should go back to Anil, I told myself, if only to learn to read and write. फिर ये सोचता है कि पैसे चुराने के इस एक्साइटमेंट में तो ये बाकी चीज़ें भूल ही गया। वो पूरे सेंटेंसेस जो इसने सोचे थे कि एक एजुकेटेड मैन बन जाएगा तो उसे इज्जत मिलेगी, कितनी चीज़ें होती हैं, रिस्पेक्ट मिलेगा। आई न्यू कुड वन डे, मुझे पता है कि शायद एक दिन मुझे इससे भी ज़्यादा रुपए, मैं 100-200 रुपये कमा लूँगा। ये तो बस सिंपल सा मैटर है चोरी का। कभी आप चोरी करते हो, कभी आप पकड़े जाते हो, लेकिन अगर सही में एक बड़ा आदमी बनना है, क्लेवर और रिस्पेक्टेड बनना है, वो दूसरी चीज़ है, वो अलग बात है। ये फिर सोचता है कि मुझे अनिल के पास जाना चाहिए। खुद से कहता है अगर कुछ और नहीं तो सिर्फ पढ़ने लिखने को ही चल जाओ भाई। I hurried back to the room feeling very nervous, for it is much easier to steal something than to return it undetected. फटाफट भागते हुए जाता है, लेकिन अब इस बार ये नर्वस है क्योंकि चोरी करना तो बड़ा आसान है, लेकिन आपको वापस जाना है, पता भी नहीं चलना चाहिए। So that is something very difficult. I opened the door quietly, then stood in the doorway in clouded moonlight. Anil was still asleep. I crept to the head of the bed and my hand came up with the notes. फटाफट गया ये, दरवाज़ा खोला एकदम शांति से। अभी भी वो सोया हुआ है क्योंकि रात तो अभी भी है। हेड के पास गया, उसका बेड जिस पे वो सोया था और उसके सिर के सिरहाने वो पैसे रख के सोया होगा। फटाफट से उसने वैसे ही पैसे रख दिए। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, मैंने उसकी सांसों को अपने हाथ पे महसूस किया। आई रिमेन्ड स्टिल फॉर अ मिनट, एकदम मैं शांत, 1 मिनट तक मैंने मतलब मैं हिला डुला कुछ भी नहीं। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, तब मुझे मैट्रेस का किनारा मिल गया और फटाफट उसने अपने हाथ एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और उसने पैसे वहाँ रखे, अपने हाथ निकाल लिए। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, और अगले दिन ये देर से उठा और उसने देखा कि अनिल ने चाय बना ली है। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टूवर्ड्स मी, देयर वॉज अ 50 rupee नोट बिटवीन हिज फिंगर्स। माई हार्ट सैंक, आई थॉट आई हैड बिन डिस्कवर्ड। तो उसने अपने हाथ बढ़ाए, 50 रुपये का एक नोट दिया। इसका तो दिल दहल गया कि भाई लगता है मैं पकड़ा गया। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन, अनिल ने कहा। नाउ यूल बी पेड रेगुलरली। अनिल क्या कहता है कि मुझे कुछ पैसे मिले थे कल, अब तुम्हें मैं रेगुलरली पैसे दूंगा। मतलब अभी तक तो काम के पैसे नहीं देता था ना, बस रहने को दे रहा था, खाने को दे रहा था, बट अब ये इसे पैसे भी देगा। माई स्पिरिट्स रोज, बट वेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन। तो इसका स्पिरिट्स रोज मतलब तो अंदर की जो भावना होती है वो जाग गई कि हे भगवान, मैं इसे लूटने वाला था और ये देखो, मैं सोच रहा था ये मुझे पैसे नहीं देगा, अब ये मुझे रोज़ पैसे देने वाला है, मतलब काम के हिसाब से पैसे देने वाला है। उसने जब पैसे हाथ में लिए, जो नोट लिया था, तो वो अभी भी भीगा था बारिश से। टुडे विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड, और उसने कहा कि आज से हम सेंटेंसेस लिखना सीखेंगे। ही न्यू, वो जान गया था। क्या जान गया था, सोचो आप। But neither his lips nor his eyes showed anything. I smiled at Anil in my most appealing way.
and the smile came by itself without any effort. तो अनिल जान गया था, ऑब्वियसली सोच तो लिया होगा आप लोगों ने, क्या जान गया था कि ये पैसे इसने चोरी किए थे और ये वापस आ गया है। लेकिन ना तो उसने कुछ कहा, ना उसकी आंखों से ऐसा कुछ लगा, मतलब ना उसने कुछ कहा, ना उसने कुछ शो किया कि हाँ भाई ऐसा मैं जान गया, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं स्माइल किया जैसे मैं हमेशा करता था, लेकिन इस बार ये जो स्माइल मैंने किया ये कोई दिखावा नहीं था, किसी को रिझाना नहीं था, बल्कि ये अंदर से आया। अंदर से आने का मतलब समझ रहे हो आप? तो काफ़ी डीप सेंस है इस चैप्टर में, काफ़ी अच्छा चैप्टर था, मुझे तो बहुत पसंद आया, मेरा तो पर्सनली ये फेवरेट चैप्टर है। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो मुझे कि आपको कैसा लगा। So this is chapter 2 of the second book, the supplementary book of class 10. So students, thank you so much for watching this video, and if you find this really helpful then you can share with your friends and you can subscribe to my channel which is Literature Gyan. और अच्छी बात तो ये है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, जिसका हैंडल मैंने नीचे दे दिया है, so please check it. Okay, so again thank you everybody.